भारत के 10 सबसे डरावने और भूतिया जगहें हिम्मत है तो देखो। ये वो जगहें हैं जहां जाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं और जिनके बारे में कहानियां सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, टाइम टॉक नो फियर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। आज हम बात करेंगे भूत प्रेतों की, रूहों की, आत्माओं की, जिनके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। ये वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और जिनके पीछे छुपे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। कहते हैं भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां रात को निकलने से लोग डरते हैं। ये वो जगहें हैं जहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माओं का वास है। ऐसी ही 10 जगहों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ये जगहें सिर्फ डरावनी नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे की कहानियां और भी ज्यादा खौफनाक है। तो बैठ जाइए, लाइट्स ऑन ऑफ कर दीजिए और अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाने वाले हैं जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दे। क्योंकि ये सफ़र होने वाला है बहुत ही खौफनाक। हम आपको दिखाएंगे वो जगहें जहां लोग जाने से कतराते हैं और जहां की कहानियां सुनकर ही लोग डर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावना सफ़र और जानते हैं उन जगहों के बारे में जो भारत की सबसे भूतिया जगहों में गिनी जाती हैं। पहले नंबर पर आता है भानगढ़ का किला, राजस्थान में। ये किला अपने रहस्यमयी और डरावने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। सुनते हैं यहाँ एक तांत्रिक रहता था जिसने राजकुमारी पर बुरी नजर डाली। तांत्रिक का नाम सिंधु सेवड़ा था और वह अपनी काली शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब राजकुमारी रत्नावती को पता चला तो उसने तांत्रिक को मरवा दिया। राजकुमारी ने अपनी चतुराई से तांत्रिक की चाल को नाकाम कर दिया और उसे पकड़वा दिया। मरते मरते तांत्रिक ने पूरे शहर को श्राप दे दिया। उसने कहा कि यह शहर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। अब कहते हैं सूरज ढलने के बाद वहाँ कोई नहीं रहता। स्थानीय लोग मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना मना है। जो भी रुका वो कभी वापस नहीं आया। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में किले में अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कहानियां हैं कि वहाँ रात को चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। पैरों की आहटें आती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चल रही हो, और किसी के रोने की आवाज़ भी। ये आवाज़ें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। सोचो, अगर आप वहाँ फंस जाएं तो क्या होगा? क्या आप इस डरावने माहौल में एक रात बिता सकते हैं? अरे बाबा, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। पांचो, भानगढ़ का किला सच में एक रहस्यमयी और डरावनी जगह है जहाँ जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है कुलधारा, राजस्थान का एक उजड़ा हुआ गांव। यह गांव अपने आप में एक रहस्य है। एक रात पूरा गांव गायब हो गया। यह घटना आज भी लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि वे लोग कहां गए। कुछ लोग मानते हैं कि गांव के लोग किसी अनजान जगह पर बस गए। कुछ कहते हैं कि उन्होंने किसी और जगह बसने का फैसला किया क्योंकि वे एक अत्याचारी शासक से परेशान थे। तो कुछ कहते हैं कि वे किसी श्राप का शिकार हो गए। यह श्राप गांव के लोगों पर किसी साधु या तांत्रिक ने लगाया था। आज भी कुलधारा खंडहर बना हुआ है। ये खंडहर अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं, परछाइयाँ दिखाई देती हैं। ये आवाजें और परछाइयाँ लोगों को डराती हैं। क्या पता, शायद वो गायब हुए लोग आज भी वहाँ भटक रहे हों। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी वहाँ भटकती हैं। यार, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुलधारा का रहस्य आज भी अनसुलझा है। टाटी। तीसरे नंबर पर है पुणे का शनिवारवाड़ा किला। कहते हैं यहाँ एक राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। अब उसकी आत्मा वहाँ भटकती है और रात को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। खासकर पूर्णिमा की रात को उसकी चीखें और भी ज्यादा भयानक हो जाती हैं। सोचो, अगर आप वहाँ अकेले हो और अचानक आपको बच्चे की चीख सुनाई दे तो क्या होगा? यार, मैं तो वहीं बेहोश हो जाऊंगा। फुडू। चैप्टर 4, रामोजी फिल्म सिटी, भूतिया सेट। चौथे नंबर पे हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी है। दिन में तो ये जगह ग्लैमरस दिखती है, लेकिन रात को यहाँ का माहौल बदल जाता है। कहते हैं यहाँ निजामों के जमाने के कई सैनिक मारे गए थे। अब उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। फिल्म क्रू के लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं। लाइट्स का खुद ब खुद जलना बुझना, अजीब आवाजें आना और किसी के छूने का एहसास होना। यार, ये तो बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा है, लेकिन ये फिल्म नहीं, हकीकत है। समेजा। चैप्टर 5, डुमास बीच, आत्माओं का किनारा। 5वें नंबर पर है गुजरात का डुमास बीच।
दिन में तो ये बीच खूबसूरत लगता है, लेकिन रात को यहाँ का माहौल डरावना हो जाता है। कहते हैं यहाँ कई लोगों की मौत हुई है और उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ लोग तो यहाँ से गायब भी हो गए। सोचो, अगर आप रात को इस बीच पर टहल रहे हैं और अचानक आपको कोई आवाज सुनाई दे तो क्या होगा? यार, मैं तो भाग जाऊंगा, पक्का। चैप्टर 6, जल महल, पानी का भूत। छठे नंबर पर है राजस्थान का जल महल। ये महल पानी के बीच में बना है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन रात को ये महल डरावना हो जाता है। कहते हैं यहाँ एक रानी की आत्मा भटकती है जो अपने प्यार को ढूंढ रही है। लोगों ने यहाँ अजीब रोने की आवाज़ें सुनी और पानी में किसी के तैरने की आहट हुई। यार, ये तो बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा है, लेकिन ये फिल्म नहीं, हकीकत है। समेजा। 7वें नंबर पर है मसूरी का सवॉय होटल। ये होटल बहुत पुराना है और यहाँ कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। कहते हैं यहाँ एक ब्रिटिश महिला की रहस्यमयी मौत हुई थी और अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। होटल के मेहमानों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनी हैं और किसी के कमरे में घुसने की आहट भी। यार, मैं तो इस होटल में कभी नहीं रुकूंगा। दारपोक। 8वें नंबर पर है असम का जतिंगा गांव। ये गांव पक्षियों की आत्महत्या के लिए मशहूर है। हर साल सैकड़ों पक्षी यहाँ आकर अपनी जान दे देते हैं। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। कुछ कहते हैं कि यहाँ कोई चुंबकीय शक्ति है, तो कुछ कहते हैं कि यहाँ कोई बुरी आत्मा है जो पक्षियों को अपनी तरफ खींचती है। यार, ये तो बहुत ही रहस्यमयी है। समेजा। 9वें नंबर पर है मुंबई का ग्रैंड पराडी टावर्स। इस इमारत में कई आत्महत्याएं हुई हैं। कहते हैं यहाँ की ऊपरी मंजिलों पर भूतों का साया है। लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनी हैं और किसी के गिरने की आहट भी। यार, मैं तो इस इमारत के पास भी नहीं जाऊंगा। दाकान। 10वें नंबर पर है दिल्ली का सेंट जॉन्स चर्च। ये चर्च बहुत पुराना है और यहाँ कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। कहते हैं यहाँ एक ब्रिटिश सैनिक की आत्मा भटकती है जो रात को चर्च में घूमता है। लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनी हैं और किसी के चलने की आहट भी। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे भूतिया स्थान। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी और भी डरावनी कहानियां मिलती रहें।